दोस्तों, तो सीजीपीएससी 2024 का जनरल स्टडीज़ का पेपर 1 देख रहे हैं। उसका चौथा पार्ट है। शुरू के 3 पार्ट में 40 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में एक 40वें नंबर से शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इस वीडियो के लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखो, मीथेन तो ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो जिसमें भी 2 एटम होते हैं या उससे कम होते हैं वो ग्रीन हाउस गैस मोस्टली नहीं होता। ग्रीन हाउस गैस में मोस्टली 2 से ज़्यादा एटम्स होते हैं। तो नाइट्रोजन मतलब N2 2 एटम है, ठीक है। ऑक्सीजन O2 2 एटम है, इसलिए ये सब ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन का फार्मूला होता है CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का CFC, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा वर्ष 2023-24 में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादक राज्य था? तो इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जो 2023-24 में लौह उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन दिखाया था? तो ऑप्शन है उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड। आंसर है उड़ीसा। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में एज वेल एज फाइनेंशियल ईयर 24-25 में भी सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन वाला राज्य कौन था? उड़ीसा ही था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संगठीय बजट मतलब यूनियन बजट 24-25 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में फिस्कल डेफिसिट का अनुमान कितना है? तो देखो, ये पिछले साल 2024 का पेपर है, इसलिए 24-25 का पूछा था और इसका आंसर था 4.9%। ठीक है, अनुमान 4.9% था, एक्चुअल फिगर आया 4.8%, टारगेट के अंडर आया। फिस्कल डेफिसिट जितना कम हो उतना अच्छा होता है। अब लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25-26 का जो अनुमान है वो है 4.4%। तो इस साल अगर कोई क्वेश्चन आता है तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 का आएगा और उसका जो जीडीपी के परसेंटेज में फिस्कल डेफिसिट का अनुमान 4.4% है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का कारण क्या है? तो इसका आंसर है अविद्या। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के अनुसार संस्कार का कारण अविद्या है। अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 की कार्रवाई से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बंगाली समाचार पत्र रात भर में अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गया? ठीक है, तो इनमें से कौन सी ऐसी बंगाली पत्रिका है जो 1878 में लागू वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की कार्रवाई से बचने के लिए रातों रात इंग्लिश न्यूज़पेपर में कन्वर्ट हो गया? तो इसका आंसर है डी, अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, तो ये वर्नाकुलर एक्ट ऐसा एक्ट था जिसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अपना क्रिटिसिज्म से बचने के लिए जो प्रेस का फ्रीडम को कम करने के लिए ये एक्ट लाया था। ठीक है, तो इसका आंसर अमृत बाजार पत्रिका है। उन्होंने रातों रात इंग्लिश में, क्योंकि ये जो एक्ट था वर्नाकुलर एक्ट ये नॉन इंग्लिश के लिए ही एप्लीकेबल था, तो इससे बचने के लिए उन्होंने अपने आप को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया। अगला क्वेश्चन, मिट्टी कैफे क्यों प्रसिद्ध है? मिट्टी कैफे क्यों प्रसिद्ध है? तो देखो, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि यह वृद्ध जनों द्वारा मैनेज किया जाता है, जो कि गलत है। दूसरा ऑप्शन, महिलाओं द्वारा मैनेज किया जाता है, गलत है। ये दिव्यांगों द्वारा पूर्णतः मैनेज किया जाता है, तो आंसर सी इज राइट। ये पूरी तरह विकलांग या दिव्यांगों द्वारा मैनेज किया जाता है। और इनकी जो शाखा है मिट्टी कैफे की, मोस्टली जितने गवर्नमेंट पॉपुलर जगह हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, राष्ट्रपति भवन, सभी जगह पे अवेलेबल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में न्यूनतम जेंडर रेशियो रखने वाला यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो इसका आंसर दमन दीव में सबसे लोएस्ट जेंडर रेशियो था। जेंडर रेशियो मतलब फीमेल डिवाइड बाय मेल, तो जितना कम होगा उतने फीमेल की संख्या कम होगी। और सबसे ज़्यादा रखने वाला स्टेट कौन था? केरल था। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा कर चारगाहों पर लगाया जाता था? ठीक है, पैस्चर्स बोलते हैं। चारगाहों मतलब जो जानवरों को चराते थे उन पर एक टैक्स लगाया जाता था, वो जो भूमि का यूज़ करते थे उसके कारण। तो इसका आंसर है विविध ऐसा टैक्स था जो चारागाहों पर लगाया जाता था। अगला क्वेश्चन, कनिका सिवाच किस खेल से संबंधित है? कनिका सिवाच एक वुमन है, वो किस गेम से संबंधित है? तो वह एक हॉकी के बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं इंडिया के। तो इन्होंने जो एशिया कप वुमेन जूनियर में पार्टिसिपेट किया था और बहुत ही अच्छे
तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया और लगभग जो इंडिया उस टाइम चैम्पियन थी और उसमें 2024 में, और उसमें उन्होंने टॉप सेकंड स्कोरर रही इंडिया के तौर पे और पूरे ओवरऑल चौथे नंबर पे रहे। इनकी फैमिली में से लगभग सभी जो है हॉकी से हैं। इनकी मम्मी जो है, माता जी जो है, वो भी हॉकी से थे और इनका भाई भी हॉकी खेलता है। ओके, जैन दर्शन के अनुसार तत्व के लक्षण हैं। तो अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसॉफी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रियलिटी और तत्व इज। तो देखो, पहला ऑप्शन उत्पत्ति, दूसरा क्षय, तीसरा नित्यता, चौथा उपयुक्त सभी। तो देखो इसमें आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जैन दर्शन के अनुसार जो तत्व होते हैं या रियलिटी होते हैं वो उनका जो आरंभ होता है, उनके कुछ गुणों का आरंभ होता है, फिर वो धीरे से पुराने जो गुण होते हैं वो क्षय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो बी भी सही है। और कुछ जो उनका जो मूल स्वरूप है वो हमेशा से बरकरार रहता है, इसलिए नित्य भी सही है। तो आंसर उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की एक विशेष जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पशु से संबंधित है। तो देखो, बीसू जो होता है वो फसल काटने से संबंधित होता है, तो ये तो नहीं है। चौरा पूजा जो है वो जानवरों से संबंधित नहीं है। और सोहराई जो है वो जानवरों के लिए, जानवरों की उसमें पूजा होती है, उनको जो है अच्छे से उन्हीं के नाम पे त्यौहार मनाया जाता है। तो इसका आंसर सोहराई होगा। और दशहरा तो हमको पता है, बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए हम मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम बताइए जिन्हें उनकी पत्नी राजकुंवर देवी के साथ 6 माह के लिए नागपुर सेंट्रल जेल में कारावास में रखा गया था। तो इसका आंसर है प्यारेलाल सिंह। इनकी पत्नी भी स्वतंत्रता में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली थी, इसलिए इनको और इनकी पत्नी के साथ 6 माह के लिए नागपुर सेंट्रल जेल में कारावास में रखा गया था। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगला क्वेश्चन और उसके बाद वाले हम जो है अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और जिसको भी ज़रूरत हो उसके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।